एक घर मेहमान आया और एक हफ्ते तक रुक गया। पत्नी उस मेहमान से तंग आकर आपस में बोले, देखो अब काम चलने वाला नहीं है, कोई उपाय लगाओ ताकि यह अपने घर चला जाए, नहीं तो हम लोगों का जीना हराम कर देगा। रोज़ रोज़ कुछ न कुछ खाने के लिए फरमाइश करता रहता है। बहुत सोचने के बाद पत्नी बोली, एक विचार मेरे हाथ लगा है, कहो तो बक दूं। पति बोला, बेशक बताओ। पत्नी बोली, चलो आज झूठ मूठ का झगड़ा करते हैं और झगड़े में मैं नाराज़ होकर खाना नहीं बनाऊंगी। तब जब यह खाना खाने को नहीं पाएगा तब अपने आप यहाँ से चला जाएगा। अब दोनों प्लान के मुताबिक खूब लड़े झगड़े और पत्नी गुस्सा कर खाना नहीं बनाई। अब मेहमान खाना ना पाकर अपने घर चलने लगा तो रास्ते में सोचा, क्यों ना दिन के समय कहीं गुजार कर और रात को खाना खाने के समय चोरी छुपे चलूँ, देखूं कि दोनों सच में झगड़ा किए हैं कि झूठ का। अब प्लान के मुताबिक वह मेहमान के घर कुछ रात होने पर पहुंचा और छुपकर देखने लगा। जब पति पत्नी बैठकर खाना खाने लगे, उनके बीच जा पहुंचा। मेहमान को देख पत्नी दंग रह गई और बोली, तू तो अपने घर चला गया था, फिर कैसे आ गया? मेहमान बोला, मैंने रास्ते में सोचा कि मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हें झगड़े की अवस्था में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, इसलिए वापस चला आया। अब लाओ मैं भी थोड़ा बहुत खा लूँ। पत्नी ने जब रात को आधा पेट खाना खाकर सोई तो उसे नींद न आ रही थी। वह सोच रही थी कि मेहमान बड़ा बेशर्म और चालाक है, यह आसानी से अपने घर नहीं जाएगा। सारी रात इस बात को सोचती रही कि मेहमान को अपने घर से कौन सी तरकीब लगाकर उसके घर भेजूं। सुबह सुबह उसके दिमाग में एक बात आई। रहने वाली सहेली को अपने घर बुला लिया और जब रात को मेहमान सो गया तो उसकी सहेली उसके पास जाकर अपने कपड़े फाड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने और चिल्लाने लगी। अब गांव के लोग इकट्ठा हुए और यह मंजर देख सभी ने कहा, तू बड़ा नीच और घटिया आदमी है, धीरे से इसी समय अपने घर चला जा, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक ना बचेगी। यह बात मेहमान सुन ही रहा था, तभी एक नौजवान की टोली वहां आई और उस पर टूट पड़ी। वह भागने लगा और लड़के उसे मारते कम खेदते ज़्यादा और गाली देते हुए बोले, अब इस गांव की ओर ताकना मत। मेहमान भागते हुए मन ही मन में यही सोचता रहा, काश तू पहले इशारे में अपने घर चला गया होता तो आज यह दिन देखने ना पड़। लेकिन मैं भी मूर्ख था, स्त्री को कमज़ोर समझा। वाकई औरत का जाल बहुत बड़ा होता है। तभी तो औरतों के जाल में फंसकर सुल्ताना डाकू मृत्युलोक को पहुंचा था। बच्चू, आज से स्त्रियों से दूर रहना, ये यमराज का दूसरा रूप है। जान तो नहीं निकालती लेकिन ऐसी अवस्था में लाकर छोड़ देती हैं कि ना जी सको ना मर सको। उधर पत्नी पति से बोली, देखा मेरा जादू, आज से तू भी संभल के रहना, मेरी हर बात मान जाना, नहीं तो जान ले मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। काले को गोरा, गोरे को काला, सच को झूठ और झूठ को सच, अपने को पराया, पराये को अपना बनाने में मुझे देर